हेलो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों, आप सभी को अपना इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग डिटेल देखेंगे कि ये जारी हुआ है नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, पूरी विज्ञप्ति ही आई है। और यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए 9,431 पदों पर बहाली के लिए ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, इनमें 10 नवंबर 2023 को प्रकाशित करते हुए विज्ञापन संख्या जो 27/2023 था, इसमें इनको शामिल की गई है। और इसमें कौन कौन से शामिल होंगे इस बात को हमें देखना है। ये भारत के नागरिक हो सकते हैं, अर्थात ये कहने का मतलब कि सिर्फ लोग सोच रहे थे कि इस बार सिर्फ बिहार के लोग भरेंगे, तो ऐसा नहीं है। पूरी इंडिया से कोई भी लोग भर सकता है। और राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए होंगे, यानी मतलब सीटेट या स्टेट जो भी किए होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे में 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट और बीटेट पेपर फर्स्ट में पास होना जरूरी है। और यहाँ पर ये देख लीजिए कि परंतु है 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। 12 से पहले जो दक्षता अगर दे चुके होंगे, पहले से शिक्षक होंगे, उनको ये पात्रता परीक्षा पास होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देख लेंगे कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को कितना पासिंग मार्क चाहिए, तो 60% अंक चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% चाहिए उत्तीर्ण होना माना जाएगा। जो आप सीटेट टेस्टेट जो भी दिए हैं उसमें जो सामान्य कोटि के हैं उनको 60% चाहिए। और फिर महिला, फिर बीसी या अत्यंत पिछड़ा के लिए 55% चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति और निःशक्त के लिए 50% चाहिए। और बाकी ये सारे है, आपको कौन कौन से आप डिग्री लिए हैं उसकी बात है। तो आपको ये 1 से 5 में बहाली हो रही है, तो डीएलएड या उसके समकक्ष आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ये सारे चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं, अथवा दे करके दिया हुआ है कौन कौन चीज़ें होनी चाहिए आपके पास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के लिए। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक को मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को निर्धारित 5% अंक आपको छूट मिलेगा जब आप इन कैटेगरी में आते हैं तब। और कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। और 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक योग्यता मान्य होगी। 50 अंक का कम से कम आपको बांग्ला होना चाहिए, या आप स्नातक किए हैं तो वहाँ पर बांग्ला से आपकी योग्यता होगी। किसी सोसाइटी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। और एनसीटी की अधिनियम 1993 में प्रवृत्त होने वाले पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से, अथवा एनसीटी अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से एनसीटी अधिनियम प्रभावी है का प्रभावी नहीं है। ये नोट में आप देख रहे हैं, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था निर्गत प्रशासनिक पत्र मान्य नहीं होगा, अर्थात एनसीटी इसी मान्यता प्राप्त है तभी आपका होगा। देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किसी भी उपाधि मान्यता बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से परामर्श से विभाग अंतिम निर्णय लेगा। कि किसी तरह कंफ्यूजन होता है तो एनसीटी से निर्णय लेने के बाद ही अंतिम निर्णय वो माना जाएगा। अच्छा, लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगा देख लीजिए। लिखित परीक्षा के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापकों को लिखित परीक्षा है तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम ऐसा होगा। देखिए, यहाँ पर भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन एवं विषय का होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगा, जिसमें भाग 1 में 30 अंक, भाग 2 में 40 अंक और भाग 3 में 80 अंक होंगे।
और ये 2.5 घंटा का आपके पास समय होगा, 150 प्रश्न होंगे। अब देखिए जो 30 है वह भाषा से, हिंदी इंग्लिश से होगा, 40 हो जाएगा सामान्य अध्ययन से, और 80 आपका विषय से होगा। यहाँ पर देख लीजिए 150, यह देखिए इसका सिलेबस क्या हो गया, 3 भाग में होंगे, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में जैसा मैंने बताया अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू जो भी है वह भाषा से संबंधित है, इसमें कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित देख लीजिए यहाँ पर, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग हो गया, सामान्य जागरूकता, और जनरल अवेयरनेस बोले तो सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है इसमें। किसमें आपको भाग 1 में सॉरी भाग 1 में भाषा से था, भाग 2 में आपको ये सारी चीज़ें थी। भाग 3 की बात करें हम तो भाग 3 में आपका हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। और 1 मिनट ज़रा देख लेते हैं, हमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो रही है, एक बार फिर से देख लें। ये है आपको, यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 भाषा रहता है के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा, व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में हर्तांक 30%, ठीक है, मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश वाले लोग होंगे। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस बोले, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही आपको सिर्फ पढ़ना है हिस्ट्री में, और भूगोल में भारत और बिहार दोनों के भूगोल, पर्यावरण आपको देखना है। और भाग 3 में बात करें तो हिंदी, उर्दू, भाग 3 में आपको हिंदी, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव कर लेना होगा। उपरोक्त विषय पत्रों का पाठ्यक्रम देखिए कहाँ से रहेगा, बार बार आप लोग बोलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, पता नहीं चलता है। ये क्वेश्चन स्पष्ट कर दिया गया बीपीएससी की तरफ से। उपरोक्त विषय पत्रों का पाठ्यक्रम SCERT NCERT मतलब बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो भी बिहार की जो सरकार की जो बुक है SCERT, और जिसका कक्षा में पढ़ाई जाती है 1 से लेकर 12 तक ले संबंधित होंगे। इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित निर्णयों अर्हता के आलोक में होंगे। जैसे आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उस लेवल का होगा, इंटर किए हुए हैं तो उस लेवल का होगा। सामान्य अध्ययन पत्र में पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, क्लियर कर दिया गया है, जो गवर्नमेंट बुक है, सरकारी किताब है, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार स्तर हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय MCQ पर आधारित होगा। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा, मतलब आपको एक ये जो MCQ के रूप में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पीय उसका रहेगा वस्तुनिष्ठ, और ये गलत आंसर के लिए आपको कोई अंक काटे नहीं जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का तिथि यहाँ पर देख लेते हैं। निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16 नवंबर 2023 जो कि आज से शुरू हो रहा है। निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक है, जो कि अब विस्तारणीय है, उसके बाद डेट नहीं बढ़ेगा। और दिनांक 4 नवंबर 2023 एवं 10 नवंबर 2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें जो है सब यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और यह जो देख रहे हैं विज्ञप्ति आप, ये परीक्षा नियंत्रक TR2 बिहार लोक सेवा आयोग, और ये 15 के डेट में आया है, 15 नवंबर 2023 का। तो आप प्राइमरी वाले ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हम लोग का फॉर्म लगता है इस बार भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो गया है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। सिलेबस भी आपको बता दी गई है, कब से कब तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और कौन कौन से डिग्री आपको काम है, सारी बातों की इसमें आपको सवाल का जवाब मिल गया है। तो बंधु इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करें। इस तरह के कोई भी अपडेट आए तो हम आपके पास पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।